Warm greetings everyone. This is Mahesh Pathania from RN's The Guru Academy और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि एनडीए 2023 एग्जाम को कैसे अप्रोच किया जाए। तो विल बी टॉकिंग अबाउट फिजिक्स पोर्शन। हम फिजिक्स पोर्शन की बात करेंगे। तो अगर हम फिजिक्स पोर्शन की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि देयर विल बी अराउंड 25 प्लस क्वेश्चंस, और 25 प्लस क्वेश्चंस का मतलब आप जानते हैं कि यू विल गेट मोर देन 100 मार्क्स। इसलिए ये पोर्शन कैसा होता है, इट इज सिंपल, ये काफी सिंपल पोर्शन है और इसको छोड़ के जाना एक अच्छी चॉइस नहीं है, बिकॉज 100 प्लस मार्क्स आपके लिए क्या कर सकते हैं ये आप सभी जानते हैं। तो इस फिजिक्स के कोर्स को अप्रोच कैसे किया जाए, कैसे आप एनडीए के लिए प्रिपेयर करें, तो यहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहां पर लिस्ट किए हुए हैं। तो बारी बारी से इनके बारे में बात करते हैं। तो जैसे हमारा पहला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें मास के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता है वॉल्यूम निकाला जाता है, हमें डेंसिटी का पता है, और यहीं से हम एक प्रिंसिपल भी पढ़ते हैं, इसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहा जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड स्टेट्स ऑफ मैटर में हम ये कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। प्रेशर हो गया, ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, हम उसकी डेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है जो डील करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो देखिए, जब आप मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो आपको किन किन टर्म्स का नॉलेज होना चाहिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स, पोजीशन टाइम ग्राफ्स, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, न्यूटन के लॉज, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। साथ ही साथ आपको वर्क, पावर, एनर्जी, इन टर्म्स का भी नॉलेज होना जरूरी है। अब जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपको वो क्वांटिटी कैसे डिफाइन की जाती है पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका डिफरेंट डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं जैसे एसआई यूनिट्स हो गई, सीजीएस यूनिट्स होगी, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। और ग्रेविटेशन ऑफ कोर्स, जिसमें कि हम पढ़ते हैं कि दो मासेस के बीच में देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर हम दो कांस्टेंट्स पढ़ते हैं, एक जी और एक स्मॉल जी एंड एक कैपिटल जी। तो ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी आपको जैसे स्मॉल जी की यूनिट्स एसआई सीजीएस, वैल्यू इनकी एसआई सीजीएस दोनों की, ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली इट ऑल डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इसमें आपको चार्ज के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। चार्ज जब मूव करता है तो करंट फ्लो करता है। अब जब करंट फ्लो हो गया तो आपको ओहम्स लॉ का पता होना चाहिए, आपको विभिन्न जो डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं जैसे पोटेंशियल, उनका नॉलेज होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में हम ये कवर करते हैं चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में। और जब मैग्नेटिज्म वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब क्या है कि व्हेनेवर देयर इज करंट, जब भी करंट फ्लो करेगा तो करंट अपने साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स जनरेट करता है, ठीक है। और फिर हम यहां पर अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मींस वी आर गोइंग टू डील विद चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। अगर हम बात करें ऑप्टिक्स की, तो ऑप्टिक्स में जैसे आपके पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो गए, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गए, स्नेल्स लॉ, तो यहां से भी लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इट मीन्स यू नीड टू हैव अ फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरेटिकल पोर्शन। अगर आपको थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस भी यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर थर्मोडायनामिक्स वाले पोर्शन की अगर बात करें तो मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, की हीट एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कैसे जाती है, ठीक है, आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया, ठीक है। तो बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हीट, स्पेसिफिक हीट होगी। इन दिस पोर्शन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टॉपिक्स, ठीक। अब ये जो लास्ट वाला टॉपिक है, हमें वेव्स के बारे में, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, वेव नंबर, इन टर्म्स का पता होना चाहिए। और क्योंकि साउंड भी एक वेव है तो आपको साउंड कैसे प्रोपेगेट करती है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इन सब चीजों का एक फेयर आइडिया होना चाहिए।
अब यहां पर एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जब आप साउंड को पढ़ोगे तो आपको ईयर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, जब आप ऑप्टिक्स पढ़ोगे आपको आई के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। एंड हमारा ईयर क्या है, बेसिकली ईयर ही हमें साउंड सुनने में मदद करता है। तो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमें क्या क्या तैयार करके जाना है, ठीक है। अच्छा, कुछ डिवाइसेस भी हैं जिनका हमें थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जैसे ऑप्टिक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपको टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप का फेयर आइडिया होना चाहिए कि ये क्या करते हैं। बेसिकली दे आर मैग्नीफाइंग द इमेज, तो वो कैसे करते हैं उसका एक फेयर आइडिया होना चाहिए। और फिर हमारे पास सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम का आपको आइडिया होना चाहिए। और थोड़ा सा पुली सिस्टम का, तो जब हम मोशन पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, तो हम पुलिस उसके साथ साथ कवर करते हैं, ठीक है, जैसे एटवुड्स मशीन है। तो ओवरऑल मेरा ये मानना है कि फिजिक्स का पोर्शन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा पोर्शन है। अगर आप देखें तो अगर आप इतना पोर्शन कवर कर लेते हैं तो दैट इज सफिशिएंट, और इस पोर्शन से आपका जो रैंक है वो काफी हद तक ऊपर जा सकता है। सो दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।